नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी निकली है 880 पदों के लिए, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक, प्यून और चौकीदार चपरासी और साथ ही साथ स्वीपर, उसका यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है आपको घर बैठे उसकी जानकारी लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और जो पोर्टल जो बना है उच्च शिक्षा विभाग का पोर्टल बहुत बेकार बना हुआ है, मैं आपको बता दूँ। बार बार कोशिश करने के बाद ये फॉर्म भरा रहा है क्योंकि बहुत स्लो है, पहली बात। और दूसरा, नाम मात्र का यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग है, क्योंकि जो पोर्टल बनाया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि बार बार बाहर हो जा रहा है और फिर से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ रहा है। तो आपको बार बार सेवन ड्राप करना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म भराएगा। क्योंकि मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ, यही कर ही रहा था। और ले दे के यहाँ पर फॉर्म भरने का मैं जो तरीका है उसको आपको मैं बताऊँगा, लेकिन सही बताऊंगा। और आप भी ऐसी कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप दुकान जाकर आराम से भरवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, तो सबसे पहले ये आपको अपने क्रोम में ब्राउज़र जो क्रोम है वहाँ पर आपको गूगल खोल लेनी है। गूगल खोलने के बाद ये आपको वेबसाइट आपको डालनी है highereducation.cgu.in पर। जैसे क्लिक करेंगे ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। ये वाला जो पेज है मेन होम पेज, ये आपका खुल जाएगा। जैसे खुलेगा यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन आवेदन भरने का। किसी का नीचे खुल सकता है, किसी का ऊपर, अलग अलग खुलेगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो भरने का है उसको क्लिक करेंगे, एक नया विंडो खुल जाएगा। जैसे ही नया विंडो खुलेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर पंजीयन करना है सभी अभ्यर्थियों को। चाहे आप भर्ती के लिए भरो, चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए, तो आपको पंजीयन करना है। पंजीयन यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर जो आप चला रहे हैं। उसके बाद आपको सेंड OTP करेंगे। जैसे ही यहाँ पर नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे, सेंड OTP करेंगे तो एक OTP आ जाएगा। जैसे OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाने को बोलेगा। तो आप अपना पासवर्ड बना लेना। 8 अक्षरों का पासवर्ड बनाना है। उसको मैं बनाकर यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अलाउ नहीं है। तो आप पासवर्ड बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अच्छे से पासवर्ड बना लीजिएगा 8 अंकों का, जिसमें आपका अपना कैपिटल नाम में नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है और @ है, इत्यादि जो भी डालना है डाल सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड बनने के बाद ये वाला पेज आपको खोल लेनी है। जैसे खोल लेंगे, ये लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। जैसे नया पेज खुलेगा, अब यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेनी है फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए, मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है, इसको मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद फॉर्म भरने का जो तरीका है आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है डाल लीजिएगा, जो अभी आप पंजीयन किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आवेदन भरने का एक तरीका है दिया हुआ है, साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन निर्देश दिया हुआ है कैसे आपको भरना है। तो निर्देश को आपको भली भांति पढ़ लेना। तो चलिए मैं आपको निर्देश दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। तो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है जो कि ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो रखना है। क्या क्या दस्तावेज रखनी है? अपना फ़ोटो 50 KB से कम। उसके बाद हस्ताक्षर किया हुआ साइज रखना है, एक फ़ोटो खींचकर 40 KB से कम, जो कि JPG में होना चाहिए। 10वीं का मार्कशीट लगेगा, PDF साइज में रहेगा, 300 KB से कम। 5वीं का मार्कशीट आपको रखना है 300 KB से कम। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक रखना, जारी करने का दिनांक, जारीकर्ता अधिकारी का पद नाम और दिनांक। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र का जो परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा बाद में सत्यापन का समय आपको दिखाया जाएगा। अगर आप फर्जी पाए जाते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान सुधार कर सकते हैं। तो बीच में भी सुधार कर सकते हैं। और बाद में त्रुटि सुधार के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 5 दिनों का समय आपको दिया जाएगा, जो कि 11 से आपका 15 नवंबर तक रहेगा। फॉर्म भरने का लास्ट तिथि 10 नवंबर निर्धारित है, तो उसको आप देख लीजिएगा, पहले फॉर्म भर लीजिएगा। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद कृपया इसका जो प्रिंट आउट है और पासवर्ड आपको सुरक्षित रखना है। तो कहीं पर आप पासवर्ड लिख कर रख लीजिएगा और जो प्रिंट आउट है उसको ज़रूर अपने पास हार्ड कॉपी रख लीजिएगा। और मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर दुकान से निकलवा लीजिएगा। तो ये जानकारी रही। और ये जो भर्ती है पूर्णतः रेगुलर भर्ती है। और बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि अस्थायी है। अस्थायी हर भर्ती में लिखी रहती है, जिसमें 3 वर्ष की परीक्षा अवधि यहाँ पर है अभी के डेट में। पहले 2 वर्ष था, अभी 3 वर्ष है। 3 वर्ष बाद आपको रेगुलर किया जाता है। पहले 3 वर्ष तक आपको परीक्षा अवधि में रखा जाता है। आपके काम के हिसाब से आपको रेगुलर की जाती है। हर वैकेंसी है तो इसमें भी सेम रखा गया। ये रेगुलर है पूर्णतः, इसको आप लोग जान लीजिए, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन भरने को क्लिक करेंगे। जैसे ऑनलाइन आवेदन जो भरने को यहाँ पर क्लिक करेंगे बीच वाले को, तो ये नया पेज खुल जाएगा। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, आप वीडियो 2 बार देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर दिया प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम नाम हिंदी में, मध्य नाम हिंदी में, अंतिम नाम हिंदी में, सभी इन तीनों को हिंदी में यहाँ तक भरना है। मध्य नाम प्रथम नाम का मतलब यही है कि मान लो आपका नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि करण साहू है, तो प्रथम नाम करण हो जाएगा, साहू अंतिम नाम। करण कुमार साहू है तो कुमार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और मान लो किसी का नाम करण बस है तो यहाँ पर करण बस आपको लिख लेनी है। तो यहाँ पर करण जैसे लिख लेंगे, और यहाँ पर मान लो अंतिम नाम भी डालना ज़रूरी है, ऐसा दिया रहेगा। तो यहाँ पर आप केवल डॉट लगा सकते हैं, ऐसे डॉट, तो भी यहाँ पर मान्य हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है तो इसको आप ज़रूर भर कर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं फॉर्म कैसे भरना है उसको मैं बता दूँ। यहाँ पर करण नाम आ जाएगा, उसके बाद मध्य नाम कुछ नहीं है, करण साहू है तो यहाँ पर साहू हो जाएगा। उसके बाद प्रथम नाम अंग्रेजी में तो करण है, और उसके बाद साहू है तो साहू हो जाएगा। उसके बाद है पिता का नाम है, तो पिता का नाम यहाँ पर सुरेश है करण का। और अगर मान लो कोई महिला है तो महिला अगर शादीशुदा है तो पति का नाम यहाँ पर डाल पाएंगे। और उसके बाद फादर का नाम है जो कि अंग्रेजी में तो सुरेश है। उसके बाद है माता का नाम हिंदी में तो विमला है, इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर लीजिएगा, सेव इन ड्राफ्ट, तो वहाँ पर आपका सेव हो जाएगा क्योंकि हट जाता है बार बार। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अपलोड यहाँ पर करना है। क्या अपलोड करना है, जो कि आपका जो फ़ोटो का साइज़ है तो चूज़ कर लेना है। जैसे 50 KB से कम होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम हो। तो यहाँ पर अपलोड, यहाँ पर फ़ोटो हम लोग फाइल में रखे थे, तो उसके बाद इसको अपलोड कर देना। जैसे अपलोड करेंगे अपलोड हो जाएगा फ़ोटो अपलोड। तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर अपलोड करना, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड करना है, तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर, तो इसको क्लिक करके रख लीजिएगा, उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो जैसे अपलोड करेंगे तो हस्ताक्षर अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट कर लीजिएगा ताकि वो हटे ना। तो चलिए इसको मैं सेव एंड ड्राफ्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर राज्य है छत्तीसगढ़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्लिक नहीं होगा ऑलरेडी। जिला है, जिस भी ज़िले से मान लो अपन बिलासपुर वाले हैं तो यहाँ पर बिलासपुर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पता है, मान लो कोई गांव के हैं तो ग्राम यहाँ पर लिख दीजिएगा, हिंदी में दिया हुआ है। तो ग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राम है जो दिया है, उसके बाद जिला हो गया, फिर पिन कोड है। पोस्ट भी डालना चाहते हैं तो पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट डाल दिए। पिन कोड है, पिन कोड यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालिएगा। वर्तमान पता और यहाँ पर स्थायी पता दोनों सेम है तो इसको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भर देंगे। उसके बाद क्या आप शासकीय सेवक में हैं तो यहाँ पर है तो हैं, क्लिक कर सकते हैं। और क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व को भी आपको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अगर हैं तो। उसके बाद जाति वर्ग चुनना है। तो मान लो आप सामान्य, अनुसूचित जाति हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं तो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग करेंगे। वैवाहिक स्थिति क्या है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो विवाहित डालेंगे, नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पर अविवाहित डाल देंगे। उसके बाद लिंग चुनना है। जैसे आप लिंग चुनेंगे, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है जन्म दिनांक, तो इसको आप सेव कर लीजिएगा वरना फिर ये हट जाएगा। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर जन्म दिनांक है तो जन्म दिनांक यहाँ पर डाल लेनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर आपको लास्ट तक जाना है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो चलिए मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको इसको क्लिक करते रहना है। और ये जो भर्ती है रेगुलर है। जिस भी अभ्यर्थी को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पर अलग से तैयारी करवाई जाएगी। और इस चैनल पर भी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको तैयारी करवाई जाएगी जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये थोड़ा सा गलत सिस्टम से बनाया हुआ है, डायरेक्ट लिखने वाला देना था, लेकिन बट जो उच्च शिक्षा विभाग का पोर्टल है उच्च नहीं है, मतलब नीचे स्तर का है, क्योंकि अच्छे से पोर्टल बनाए नहीं गए हैं, क्योंकि बार बार बाहर आ जा रहे हैं। ऐसा पोर्टल नहीं बनाना चाहिए। इनको तो भर्ती लेना ही नहीं चाहिए था, व्यापम को देना था, बट अब इन लोग क्या समझे अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर व्यापम एजेंसी है तो व्यापम को देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी उम्र है ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है सेट कर दी। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण पत्र का क्रमांक, उसके बाद ऊपर में दिया रहता है प्रमाण पत्र जारी करने का जिला, और उसके बाद प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया है, एसडीएम तो एसडीएम, तहसीलदार तो तहसीलदार। यहाँ पर जारी करने का जो तिथि है इसको आपको डालना है। जिस डेट में यहाँ पर फिल हुआ है उस डेट को हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं, तो देख सकते हैं ये डेट है। उसके बाद आगे है ईमेल, तो ईमेल आपको डाल देना है। क्या आप शारीरिक रूप से असक्षम हैं तो इसको भी आपको यहाँ ईमेल डाल देना है। ईमेल डालने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आप शारीरिक रूप से असक्षम हैं, तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर हाँ वाले हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा किस कैटेगरी में आप यहाँ पर क्या है, विकलांग है, तो ये डाल सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से हैं इसको आपको फिल कर देनी है। मान लो नहीं है तो यहाँ पर नहीं चुनना है, तो ये हट जाएगा। पद है तो किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो प्रयोगशाला प्रचारक के लिए प्रयोगशाला प्रचारक, भृत्य के लिए भृत्य, तो दोनों के लिए भर रहे हैं तो दोनों में आपको क्लिक कर देना है। किसी एक के लिए भर रहे हैं तो केवल एक को क्लिक करना है। मान लो प्रयोगशाला प्रचारक और मैं भृत्य दोनों के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रयोगशाला प्रचारक के लिए 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है 300 KB से कम हो। तो चलिए चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले से रखे हुए 300 KB में बनाकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया है और इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे देख लेंगे जहाँ पर अपलोड हुआ है। उसके बाद भृत्य का यहाँ पर आ जाएगा, तो भृत्य का भी यहाँ पर हम लोग चूज़ कर रखे हुए हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि भृत्य के लिए आप कौन सा जो रैंक है, रैंक कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो भृत्य वाला है तो क्या क्या कौन से प्रायोरिटी है सिलेक्ट आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं प्रायोरिटी में। तो 1 नंबर में हम लोग यहाँ पर भृत्य को डाल देते हैं, 2 नंबर में यहाँ पर चौकीदार, और 3 नंबर पर यहाँ पर जो स्वीपर है उसको। परीक्षा केंद्र यहाँ पर आपको डाल लेनी है, तो जहाँ आपको परीक्षा केंद्र लेनी है वहाँ आप डाल सकते हैं। तो बिलासपुर वाले बिलासपुर, और उसके बाद यहाँ पर फिर से ड्रॉप कर लीजिए वरना फिर हट जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ही प्रायोरिटी नहीं मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ ऐसा यहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बार हट जा रहा है। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये सारे तमाम प्रकार की चीज़ें दी हुई है जो कि पूरा फालतू है, ये सबको देना ही नहीं चाहिए था। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्या आवेदक को कभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन सम्मानित दिया गया है? अगर आपको मिला हुआ है तो हाँ डालेगा, नहीं तो नहीं। क्या आवेदक को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से किसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजीव पांडे गुंडा जरूर, तो हाँ। क्या आप एक रक्षा सेवा कर्मी हैं जो कि किसी विदेशी देश के साथ शत्रुता के दौरान आसान क्षेत्र में संचालन असक्षम हैं? तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि वियतनाम से भारतीय मूल में परिवर्तन हुए हैं, वास्तविक प्रत्यावर्तन है, साथ ही वियतनाम के भारतीय दूतावास से उसको आपातकालीन प्रमाण पत्र रखने के साथ ही दुनिया भर का चीज़ दिया हुआ है? तो अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आप भारतीय मूल के रूप में प्रमाणित हैं? तो यहाँ पर प्रमाणित कहने का मतलब है क्या आप भारतीय मूल के हैं, ये अलग चीज़ है, प्रमाणित अलग। प्रमाणित मतलब कोई आपको प्रमाण किया है, दूसरे देश के हैं, आपको प्रमाणित दिया है तभी आप करेंगे। क्या आप विधवा या अलग रहते हैं? तो हाँ या नहीं। उसके बाद क्या आपको किसी परीक्षा से वंचित किया गया है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आप अभ्यर्थी सेवा उद्योगदान कभी दंडित हैं या सेवा समाप्त की गई है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद क्या आपको किसी आपराधिक मामले में दोषी घोषित किया है? तो हाँ या तो नहीं। उसका यहाँ पर अब फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट होने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है ये वाले में। इतना द्वारा मैं घोषणा करता हूँ। जैसे घोषणा करेंगे मैं आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है सक्सेस हो गया ऐसा दिखा रहा है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है, आवेदन है, PDF अपलोड कर सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ से आप डाउनलोड एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल में तैयारी कराई जाएगी। ये जानकारी रही। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।